इक्वल नहीं लगाएंगे तो आपके पास ये 2x जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। मतलब कि अगर x की जगह ज़ीरो पुट नहीं करेंगे तो वो तो फिर ज़ीरो नहीं आएगा ना। ज़ीरो तो तभी आएगा जब ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, इस फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरी डेफिनेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज कंसिडर की तो x1 माइनस एक्स टू ग्रेटर देन जीरो के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स टू जो है वो एक्स टू से ग्रेटर देन जीरो है। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर 24, इस पे हम जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने पहले एक डेरिवेटिव लिया हुआ, ठीक है, अब हमने उसी का आगे फर्दर दूसरा डेरिवेटिव भी लेना है, तीसरा डेरिवेटिव भी लेना है। बड़ा आसान सी चीज़ है, मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया है कि अगर आपके पास फंक्शन है 3x³ माइनस 2x माइनस 7, तो अगर इसका पहला डेरिवेटिव आप लेते हैं तो पहला डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 9 पावर रूल के मुताबिक 9x² माइनस 2। अब इसी का एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो विच इज इक्वल टू 18x। ठीक है, अब इसी का एक और डेरिवेटिव लेट्स सपोज आप लेना चाहते हैं, यानी थर्ड डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, वो क्या आ जाएगा 18। और इसी का अगर आप एक और डेरिवेटिव यानी फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो विच इज इक्वल टू जीरो। और फर्दर मोर आपके पास बाकी सारे जो डेरिवेटिव है वो जीरो आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ एक ही डेरिवेटिव ले रहे थे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब एक से ज़्यादा डेरिवेटिव ले लिए तो हमारे पास ये जो है वो मोर देन वन डेरिवेटिव जो होता है हायर डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने आपको ये सॉल्व कर दी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसके अंदर ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के अंदर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक हमने टोटल कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। इंक्रीजिंग या यूँ कह लें कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आप एग्जांपल जो आज की जो असाइनमेंट नंबर 11 है उसको गौर से देखें तो तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने एक एक क्वेश्चन आपको इस हैंडआउट्स में दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये कह रहा है कि इंडिकेट दैट वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, हमने वो रीजन फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ आपके पास नज़र आ रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपने डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि डिक्रीजिंग फंक्शन आप बताएं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने अपने जहन में रखना है और वो इंटरवल फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि डेफिनेशन ऑफ अ मोनोटोनिकली प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये गिवन है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपने प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड है कि आपके पास फंक्शन गिवन है, उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके इन तीन टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, याद रखिएगा, अब मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है, इसको बाज राइटर जो बोलते हैं वो एक्सट्रीम ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा एक ही बात है। अब एक्सट्रीमा के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं जी। एक चीज हमारे पास आती है मैक्सिमम, और दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, मिनिमम। ठीक है, एक है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। ठीक हो गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, इसके जरिए इसको जानने के लिए ना हम एक ग्राफ को यहाँ पे देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं। ये ग्राफ 24.1 है आपके हैंडआउट्स के अंदर। देखें, यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, पहले मैं डेफिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि एफ ऑफ ए इज अ मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा या वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो एफ ऑफ ए इज अ मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन इफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एफ ऑफ एक्स
फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स इन दैट डोमेन। और मिनिमम, मेरी बात आप समझे, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ को अगर मैं गौर से देखूं तो इस ग्राफ में क्या है कि ये इंटरवल है एक सी और डी। इस इंटरवल के दरमियान में हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। एक ये पॉइंट है जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। एक ये पॉइंट है जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। एक ये पॉइंट है जिसे मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो ये जो क्रॉसेस मैंने लगाए हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कुछ वैल्यूज भी लिख लेता हूँ। मसलन कि ये मेरे पास M1 है और ये मेरे पास M2 है। और नीचे ये वाले जो पॉइंट है इसे मैं कहता हूँ कि दैट इज M1 और ये हमारे पास है M2। ठीक है। रेड कलर के कैपिटल एम मैंने डिफाइन किए हैं और ब्लू कलर के जो है वो स्मॉल एम। तो कैपिटल एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं जहां जिन पॉइंट के क्रॉस इन पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो उनकी वैल्यूज लेस है इस पॉइंट से। ठीक है। या यूं आसान अल्फाज में अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है किसी भी कर्व के अंदर जिस वैल्यू से पहले या किस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या है, इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट आता है और वो आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्सट्रीमा फंक्शन अकर कहाँ पे करता है। ठीक है। देखिए, आसान सी बात है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई फाइंड आउट करना है किसी चीज़ की हाइट, लेट्स सपोज फाइंड आउट करनी है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बुलंद तरीन जो मीनार है, मीनार पाकिस्तान है। अब आपको ये कहा टास्क मिलता है कि आप बताएं कि मीनार पाकिस्तान की जो हाइट है वो आपने मैयर करनी है जाके। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और पिशावर चले जाएंगे। पिशावर तो नहीं जाएंगे ना, आप कहाँ पे जाएंगे? लाहौर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम या एक्सट्रीमा, यानी मिनिमम या मैक्सिमम या एक्सट्रीमा फंक्शन कहाँ पे है, पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो उसको समझने के लिए एक बात याद रखिएगा, हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू। ठीक है। मैं डेफिनेशन सिंपल सी करता हूं। एक्स नॉट इज अ स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर आपके पास फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एट एक्स नॉट जीरो हो जाता है तो वो हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर वैल्यू। सिंगुलर वैल्यू क्या है? सिंगुलर वैल्यू मैं कहता हूं कि x1 इज अ सिंगुलर वैल्यू ऑफ f of x if f prime at x1 is equal to does not exist। फर्स्ट डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? अ वैल्यू विच इज आइदर स्टेशनरी और क्रिटिकल। ठीक है।
तो अगर आपके पास स्टेशनरी या क्रिटिकल वैल्यू है तो दोनों, सॉरी, स्टेशनरी और सिंगुलर, सॉरी ये गलत हो गया, इसे रेज करते हैं। आइदर स्टेशनरी और सिंगुलर, और स्टेशनरी, स्टेशनरी या सिंगुलर दोनों को अगर एक सेट में रख लेंगे तो वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज का सेट बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके पास एक नोट मैं लिखाना चाह रहा हूँ, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, और वो ये है, एक्सट्रीमा ऑफ